सीजेआई बनने से पहले जस्टिस सूर्यकांत ने दिखा दिए तेवर। मैं किसी के सामने झुकने वाला नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा नहीं चलेगा। सीजेआई बीआर गवई के रिटायरमेंट के बाद अब जस्टिस सूर्यकांत सीजेआई का पदभार संभालेंगे। हालांकि उससे पहले ही उन्होंने सख्त तेवर दिखा दिए हैं और साथ ही ये बता दिया है कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में एक नया अंदाज देखने को मिलेगा। जस्टिस सूर्यकांत जल्द ही भारत के अगले चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अभी से ये साफ कर दिया है कि वो किसी के दबाव में और किसी के प्रेशर में आने वाले नहीं हैं। हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया कि कॉलेजियम सिस्टम ही न्यायपालिका की आजादी और भरोसे की नींव है और इस भरोसे को बनाए रखता है। मतलब साफ है कि जजों की नियुक्ति में सरकार नहीं बल्कि खुद जजों की समिति यानी कॉलेजियम का फैसला ही सबसे ऊपर रहना चाहिए। आज जब न्यायपालिका और सरकार के बीच खींचतान चल रही है, जस्टिस सूर्यकांत का ये बयान किसी सख्त चेतावनी की तरह आया है। उन्होंने कहा कि शक्तियों का बंटवारा ही लोकतंत्र की रीढ़ है और न्यायिक समीक्षा उसकी धड़कन। यानी अगर कोर्ट स्वतंत्र नहीं रहेगा तो लोकतंत्र की सांसें रुक जाएगी। जस्टिस सूर्यकांत का ये तेवर बताता है कि वो चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठने से पहले ही अपने विचारों से अदालत की दिशा तय करने लगे हैं। उन्होंने कहा और उनका कहना है कि न्यायपालिका की आजादी ही उसे लोकतंत्र का असली रक्षक बनाती है। तो अब साफ है, सीजेआई बनने से पहले ही जस्टिस सूर्यकांत ने यह बता दिया है कि वो सिर्फ कुर्सी पर नहीं बैठेंगे बल्कि सिस्टम के असली मीनिंग को भी याद दिलाएंगे। अब आने वाला दौर शायद भारत की न्यायपालिका के लिए एक नया अध्याय लेकर आए। हालांकि आप सभी को बता दें कि सीजेआई बीआर गवई जहां एक तरफ रिटायरमेंट लेने वाले हैं तो वहीं दूसरी तरफ सीजेआई बनने वाले सूर्यकांत जस्टिस ने बड़ी चेतावनी सरकार को दे दी है, क्योंकि जहां एक तरफ केंद्र सरकार की तरफ से कहा जाता है कि कॉलेजियम सिस्टम को खत्म कर दिया जाए, तो वहीं न्यायपालिका हमेशा से इसके विरोध में खड़ा रहा है, चाहे वो सीजेआई बीआर गवई क्यों ना हो। और साथ ही भावी सीजेआई यानी कि जो सीजेआई अब बनने वाले हैं जस्टिस सूर्यकांत, वो हमेशा से इस फैसले के खिलाफ ही रहे हैं। अब ऐसे में उन्होंने साफ ये कह दिया है कि कॉलेजियम सिस्टम हमेशा बरकरार रहेगा और जो जज की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है और जो प्रोसेस है वो केंद्र सरकार के पास बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि न्यायपालिका और कार्यपालिका में फर्क होना चाहिए और इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा। तो फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।